हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का जो ये क्लास है 12th हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी के उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, यानी कि हिंदी में बोलें तो बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भैया, हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 100 नंबर का पेपर होगा और हमें लाना कितना है, 100 में 99 या 100 में 100 हमें लेकर आना है। ऐसे में कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो हिंदी में फिक्स होते हैं, जैसे जीवन परिचय, कहानी, खंड काव्य, हिंदी संस्कृत का श्लोक, रस, छंद, अलंकार। ये 30-40 नंबर के टॉपिक फिक्स होते हैं कि हाँ इसको आना ही आना है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो फिक्स नहीं होते, वो है बहुविकल्पीय प्रश्न। और भी टॉपिक हैं, लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्नों में एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन दे दे किसी को नहीं पता। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आएगा किसी को पता है? आपको पता है कि वो 10 क्वेश्चन कौन से होंगे? नहीं पता। तो उसी को अगर हमें ढूंढना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ना होगा। वैसे आज के इस क्लास में हम 35 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और ये हिंदी के ऐसे 35 क्वेश्चन हैं जिसमें से 10 क्वेश्चन हो सकता है कि 10 क्वेश्चन आपके वही आए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। ठीक है, टाइम की वैल्यू करो, टाइम टेबल बनाकर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, फुल कॉन्सेंट्रेशन से स्टडी करोगे तभी आप अच्छा परसेंटेज ला पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। नींद आ रही है तो पानी लेकर बैठिएगा, ठीक है, ताकि बीच में पी के आप अपने नींद को भगा सकें। ठीक है, क्योंकि अगर सो गए तो किस्मत भी सो जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझना। जिसको जिसको आंसर पता है कमेंट में आप लोग आंसर देते रहना। फर्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक कौन है? यानी कि इसमें से ऐसे कौन से लेखक हैं जिन्होंने द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य किया, मतलब दोनों युगों में उन्होंने लेखन किया? तो का है महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है गुलाब राय, घा है सरदार पूर्ण सिंह। बताइए जल्दी से, पता है तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, देखो गुलाब राय जी जो हैं ये एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य किया है। समझ में आ गया? ध्यान से समझना एक एक क्वेश्चन को, हमारा काम है आपको बताना। अब आप कैसे समझ रहे हैं, कहीं इस कान से सुनकर इधर से निकाल तो नहीं दे रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करते रहना। दूसरा क्वेश्चन, जिसको जिसको आंसर पता है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग आंसर फटाफट कमेंट में दिया करो, कमेंट आपके लिए ही है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन, शिक्षा का उद्देश्य निबंध, निबंध कर दीजिएगा इसको। ठीक है, निबंध ऐसे लिख दीजिएगा, थोड़ा सा कहीं गलती हो जाती है तो उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है? मतलब जो शिक्षा का उद्देश्य है यह संपूर्णानंद जी द्वारा लिखा गया है, लेकिन उनकी किस निबंध संग्रह से संकलित है? का है भाषा की शक्ति, खा है शिक्षा की दिशा और दशा, गा है शिक्षा और संस्कृति, और घा है शिक्षा और समाज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, भाषा की शक्ति। मतलब जो शिक्षा का उद्देश्य जो निबंध है यह संपूर्णानंद जी के द्वारा लिखित भाषा की शक्ति निबंध संग्रह से संकलित है, भाषा की शक्ति। ठीक है, तो ये आपका का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझना, हो सके तो यहां पे बिठा लेना है। ठीक है, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम्स ना हो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस एक आदमी को परफेक्ट बनाता है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध व्यंग का अच्छा उदाहरण है? इसमें से कौन सा निबंध है जो व्यंग निबंध है, मतलब व्यंग का एक अच्छा एग्जाम्पल है? जल्दी से बताओ। का है गेहूं बनाम गुलाब, खा है आखिरी चट्टान, गा है निंदा रस, घा है अशोक के फूल। तो भैया वो निंदा रस ही है जो व्यंग का एक अच्छा उदाहरण है, और हमारे 12th के चैप्टर में है निंदा रस, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। ठीक है कि नहीं? आप में चैप्टर हिंदी का बुक उठाकर देख लो, चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है? अब क्वेश्चन आ गया है निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है, यानी कि इसमें से कौन है जिन्होंने निबंध की रचनाएं नहीं की, मतलब वो निबंधकार नहीं है। कहा है विद्यानिवास मिश्र, कहा है प्रेमचंद, कहा है कुबेर नाथ रायद, कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए जो प्रेमचंद जी हैं ये निबंधकार नहीं है, ये उपन्यासकार हैं। आपने पढ़ा होगा नॉवलिस्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, पर हिंदी रहे या इंग्लिश में रहे, कहां से कहां चल रहे हैं, ठीक है। तो प्रेमचंद जी जो है इन्होंने निबंध रचना नहीं की है, तो इनको निबंधकार हम नहीं बोलेंगे, मतलब ये उपन्यासकार हैं मेनली, ठीक है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। 5, निम्नलिखित में से नाटक है, इसमें से कौन सी रचना है जो एक नाटक है, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं हिंदी साहित्य के, इसका आंसर देने का एक ही तरीका सबसे अच्छा है। जितने भी आपके 12th हिंदी में चैप्टर हैं, सारे चैप्टर के जितने भी लेखक और कवि हैं, सबका जीवन परिचय आप पढ़ो, उनकी रचनाओं को पढ़ लो, उन्हीं की रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। अब यहां पे उन्हीं की रचना से रिलेटेड है, अभी मैं बताऊंगा। कहा है उसने कहा था, खा है कलम का सिपाही, गा है चंद्रगुप्त, घा है आंसू। तो भैया चंद्रगुप्त ये एक निबंध है जयशंकर प्रसाद जी का। अब जयशंकर प्रसाद जी आपके 12th हिंदी में हैं, अगर उनका जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को पढ़ लोगे भैया, इसका आंसर चुटकियों में दे दोगे। तो क्यों नहीं पढ़ते? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भाग्यवती को हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास माना जाता है, इसके लेखक कौन थे? देखो भाग्यवती जो है ये हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास है, प्रथम उपन्यास, लेकिन इसके लेखक कौन थे? वो कौन से महानुभाव हैं जिन्होंने हम प्रथम सामाजिक उपन्यास दिया? कहा है नवीन चंद्र राय, कहा है गोपाल राम गहमरी, गा है सब्दाराम फुल्लौरी और घा है देवकी नंदन खत्री। खत्री कर दीजिएगा, ठीक है, देवकी नंदन खत्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, श्रद्धाराम फुल्लौरी, ठीक है। श्रद्धाराम लिखा है, शायद श्रद्धाराम होगा, ठीक है, श्रद्धाराम फुल्लौरी। तो ये जो है भाग्यवती के लेखक हैं, कौन? श्रद्धाराम फुल्लौरी, ठीक है। तो 6 का गा वाला ऑप्शन सही होगा। श्रद्धाराम शायद इस प्रकार से रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा, श्रद्धाराम होगा शायद, ठीक है, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा एक बार। फिर फुल्लौरी ये फा रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, चिंतामणि की गद्य विधा है, मतलब चिंतामणि किस विधा की रचना? देखो बहुत सारी हिंदी में विधाएं हैं, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है, ठीक है, रिपोर्टाज है, बहुत सारी विधाएं हैं, लेकिन ये चिंतामणि किस विधा की रचना है? हाई स्कूल में पढ़े होंगे आप लोग। का है नाटक, खा है उपन्यास, गा है निबंध, घा है कहानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, निबंध। चिंतामणि जो है ये निबंध विधा की रचना, मतलब एक निबंध है, सिंपल सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमें 35 क्वेश्चन कवर करना है, तो अच्छे से देखना होगा, फास्ट चलना होगा। फास्ट रहोगे, स्मार्ट तरीके से स्टडी करोगे, तब भी यू कैन बी अ टॉपर, तभी आप बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था एक डायलॉग कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, मतलब शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है, एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग करके आप इस पूरे संसार को बदल सकते हैं। आप कहां पैदा हुए हैं, कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप शिक्षित हैं, अगर शिक्षित रहेंगे, किसी लायक रहेंगे, तो आप बहुत बड़ा करेंगे एक दिन, ठीक है। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई का पर्पस सिर्फ नौकरी ही नहीं है, पढ़ाई हमें मानसिक रूप से विकसित बनाता है, ठीक है, जिससे हम कुछ और भी कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से जीवनी, इसमें से जीवनी कौन है? जीवनी भी एक विधा होती है, आपको पता होगा जीवन परिचय जीवनी, ठीक है। तो का है क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलें क्या याद करूं, क्या भूलू रहेगा, ठीक है। खा है चिंतामणि, चिंतामणि, ठीक है। खा है आवारा मसीहा, गा है अतीत के चलचित्र। तो भैया 8वें का गा ऑप्शन आपका सही होगा, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा एक जीवनी है, सिंपल सा है, ठीक है। तो 8वें का गा आपका सही होगा। अब आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, आप लोग बताइएगा, कहीं से भी बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, श्री चंद्रावली नाटक के लेखक कौन है? श्री चंद्रावली जो नाटक है, इसके राइटर, इसके लेखक कौन है? तो का है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बा है खा, यहां पे खा रहेगा, खा है जयशंकर प्रसाद, गा है हरिकृष्ण प्रेमी और घा है श्रीनिवास दास। तो भैया श्री चंद्रावली जो नाटक है, इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं।
तो ऑप्शन नंबर का आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 10। ची दिलास के रचनाकार कौन है? बताइए ची दिलास के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। का है वासुदेव शरण अग्रवाल, खा यहां पे कर दीजिएगा, खा है डॉक्टर संपूर्णानंद, गा है हरिशंकर प्रसाई, घा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, डॉक्टर संपूर्णानंद जी। ची दिलास जो रचना है इसके लेखक है डॉक्टर संपूर्णानंद जी। ठीक है, 10 क्वेश्चन हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, अभी 25 क्वेश्चन हमें कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए आप लोग, आपके 12th में इनका चैप्टर है, बताइए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, इसमें सब कौन सी रचना है जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है? देखिए यहां पे कुटज रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसको सही कर देता हूं मैं। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कौन सी है? का है चिंतामणि, चिंतामणि, खा है पंच परमेश्वर, गा है कुटज, घा है चंद्रकांता। तो देखो भैया जो कुटज रचना है ये जयशंकर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। आप लोग जब इनका जीवन परिचय, इनका साहित्यिक परिचय, इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कुटज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब याद रखिएगा जो आपके 12th में चैप्टर है उसको बिल्कुल से आपको पढ़ लेना है, क्योंकि उनकी रचनाओं को, जितने भी लेखक और कवि है उनकी रचनाओं को जरूर पढ़ना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड आते हैं। देखो डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी कहानी गद्य की कौन सी विधा है? मतलब डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी द्वारा लिखित मेरी कहानी एक रचना है, वो किस विधा की रचना है ये आपको बताना है। ठीक है, का है आत्मकथा, खा है जीवनी, गा है संस्मरण, खा है कहानी। तो वो आत्मकथा है। मतलब जो मेरी कहानी है, ऐसा मत सोचिएगा कि जो रचना है उसका नाम है मेरी कहानी तो वो कहानी होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, ये आत्मकथा विधा की रचना है। जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी कहानी जो रचना है ये आत्मकथा है। कुछ स्टूडेंट हैं वो सोचेंगे अरे यार रचना का नाम है मेरी कहानी तो ये कहानी होगी, बट ऐसा नहीं है। और देखो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया, आपको फंसाने की साजिश हो रही है, लेकिन आपको इससे बाहर निकलना है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 13, निम्नलिखित में से मेरे विचार कृत के लेखक कौन है? मेरे विचार जो रचना है इसके लेखक कौन है? का है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, खा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, और गा है अज्ञेय, घा है हरिशंकर प्रसाई। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, मेरे विचार जो रचना है इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का चैप्टर हमारे 12th में है। कौन सा चैप्टर है कमेंट आप बताना कमेंट में। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 14 नंबर, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है, इसमें से कौन सी रचना किशोरीलाल गोस्वामी जी की है? बताइए। का है इंदुमती, खा है नहुस, गा है आलोक पर्व, घा है अपनी खबर। तो इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना है, जो कि प्रथम कहानी मानी जाती है। अगर पूछा जाए कि प्रथम कहानी कौन सी है तो वो इंदुमती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। अब देखो वासुदेव शरण अग्रवाल हमारे 12th में है, फर्स्ट ही चैप्टर है। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप इन्होंने ही लिखा है। तो एक ही रचना कौन सी है? का है पुनर्नवा, खा है पृथ्वी पुत्र, गा है आलोक पर्व, घा है धरती के फूल। तो पृथ्वी पुत्र इन्हीं की रचना है, पृथ्वी पुत्र कल्पलता। ठीक है, ये सब इन्हीं की रचना है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना पृथ्वी पुत्र है। अब जीवन परिचय पढ़ लोगे तो इसका आंसर दे दोगे, यही तो मैं बार बार कह रहा हूं आपसे। 16 नंबर क्वेश्चन, 16, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन द्वारा संपादित पत्रिका है। मतलब बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन जी के द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी है? का है आनंद कादंबनी, खा है दिनमान, गा है साप्ताहिक हिंदुस्तान, घा है आजकल। तो भैया आनंद कादंबनी जो पत्रिका है ये बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन जी द्वारा संपादित पत्रिका है, ये उन्हीं की पत्रिका है, यही आप बोल सकते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, 17, निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह, इसमें से कौन सी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है? निबंध। ठीक है, का है हिंदी साहित्य की भूमिका, खा है आलोक पर्व, गा है साहित्य सहचर, घा है साहित्य का मर्म। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 17 का ऑप्शन नंबर खा सही होगा, आलोक पर्व। आलोक पर्व जो है शायद इन्हीं की रचना है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की।
ठीक, अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा डाउट है, देख लीजिएगा आप लोग। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, इसमें से कौन सी रचना है जो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की है? का है उड़द ज्योति, खा है अग्नि की उड़ान, गा है महके आंगन चहके द्वार, घा है मेरे विचार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, महके आंगन चहके द्वार। ये जो रचना है ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 19 नंबर। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? बाण भट्ट की आत्मकथा ये किस विधा की रचना है? का है निबंध, खा है उपन्यास, गा है रेखा चित्र, घा है आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर होगा उपन्यास। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर रचना का नाम है बाण भट्ट की आत्मकथा, तो ये उपन्यास कैसे हो? ये आत्मकथा भी हो सकता था। यही तो ट्रिक है, यही पे लोग गलतियां करते हैं। मतलब बाण भट्ट की आत्मकथा जो रचना है ये उपन्यास है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यही पे गलती होती है कि ये है क्या आत्मकथा, मत टिक कर, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 20 नंबर पे हम लोग चलते हैं, आदिकाल के रचनाकार हैं, इसमें से कौन है जो आदिकाल के रचनाकार हैं? का है नरपत नाल्य, खा है अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है, गा है केशवदास, घा है नाभादास। तो नरपत नाल्य जो है ये आदिकाल के रचनाकार हैं। जैसे आदिकाल, भक्त काल, वीर गाथा काल, ऐसे कई काल में, आधुनिक काल। ठीक है, तो आदिकाल के रचनाकार ये हैं, इनका नाम भी थोड़ा दूसरे टाइप का होता था। तो ये 20 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो 21 नंबर क्वेश्चन है ये क्या है? जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? मतलब जायसी जी का पद्मावत जो है ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है ये आपको बताना है। का है ब्रज भाषा, खा है अवधी, गा है खड़ी बोली, घा है फारसी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अवधी। जायसी जी का पद्मावत जो है ये अवधी भाषा में लिखा गया है, सिंपल सा है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से भक्ति काल, यहां पे भक्ति कर दीजिएगा। ठीक है, भक्ति काल की कृति है, इसमें से कौन सी रचना है जो भक्ति काल की है? नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इतना तो आप दिमाग लगा सकते हैं। लेकिन आप लोग कहेंगे सर नाम में क्या रखा है? जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा, वो आत्मकथा ना होकर उपन्यास हो गई, तो नाम से कैसे पहचाने? वैसे बात ये भी सही है। का है साकेत, खा है पार्वती मंगल, गा है कामायनी, घा है पृथ्वीराज रासो। तो पार्वती मंगल जो है ये भक्ति काल की रचना है, पार्वती जी का नाम आ गया है तो वैसे ही ये भक्ति काल की है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं नाम से भी पता चल जाता है, ये ध्यान रखना, हर जगह एक ट्रिक अप्लाई नहीं होता। 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 23। ठीक है, कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? इसमें से कौन सा ग्रंथ है जो भक्ति काल का है? का है पृथ्वीराज रासो, खा है साकेत, गा है कामायनी, घा है विनय पत्रिका। यही है, विनय पत्रिका जो है ये भक्ति काल की रचना है। ठीक है, भक्ति काल का ग्रंथ है। 24 पे चलेंगे हम लोग। 24, भिखारी दास कवि हैं, भिखारी दास किस युग के कवि हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, का है भक्तिकाल, खा है रीतिकाल, गा है आदिकाल, घा है आधुनिक काल। तो वो रीतिकाल के कवि हैं, भिखारी दास जी जो हैं वो रीतिकाल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पे चलते हम लोग। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? का है वैदेही वनवास, खा है प्रिय प्रवास, गा है साकेत, घा है कामायनी। तो प्रिय प्रवास जो है इसको खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है, तो खा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। 26 नंबर है, आधुनिक युग की मीरा है, ये सब जानते होंगे। आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? जैसे पहले मीरा जी थी जो श्री कृष्ण जी के प्रेम में पागल थी, वैसे आधुनिक युग में मीरा कौन है? का है महादेवी वर्मा, खा है सुभद्रा कुमारी चौहान, गा है सुमित्रा कुमारी सिन्हा, घा है इनमें से कोई नहीं। तो महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की, मॉडर्न एज की मीरा कहा जाता है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वीर गाथा काल की विशेषता है, वीर गाथा काल की विशेषता क्या है? अब यहां पे भी पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। वीर गाथा काल वीरता से रिलेटेड है। तो का है नारी का रूप सौंदर्य चित्रण, खा है प्रकृति चित्रण, गा है युद्धों का सजीव चित्रण, घा है मुक्तक काव्य रचना। तो भैया युद्धों का सजीव चित्रण, देखो वीर गाथा काल है यानी कि वीरता को दर्शाया गया, तो उसमें तो युद्ध होगा ही। तो युद्धों का सजीव चित्रण जो है ये वीर गाथा काल की विशेषता है। 28 नंबर क्वेश्चन। ठीक है,
पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है। इसमें से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है? ठीक है, पंत का फुल फॉर्म सुमित्रानंदन पंत। का है पल्लव, खा है युगांत, गा है गुंजन, घा है बीड़ा। तो 28 का आपका खा वाला ऑप्शन सही होगा, युगांत। मतलब सुमित्रानंदन पंत जी की जो रचना युगांत है, यह प्रगतिवादी रचना मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 29 तार सप्तक से संबंधित हैं। तार सप्तक से संबंधित कौन है? देखो, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष मैंने आपको बताया 1943। तो तार सप्तक से संबंधित इसमें से कौन है? का है रामविलास शर्मा, ठीक है, खा है नरेंद्र शर्मा, गा है भगवती प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, और घा है धर्मवीर भारती। तो रामविलास शर्मा जी तार सप्तक से संबंधित हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? इनमें से 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 30 क्वेश्चन क्या है? कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? इसमें से कौन सी रचना है जो धर्मवीर भारती जी की है? का है अड़िमा, खा है अपरा, गा है अंधा युग, घा है अर्चना। तो अंधा युग जो है ये धर्मवीर भारती जी की रचना है। मैं थोड़ा फास्टली चल रहा हूं क्योंकि हमें पूरा क्वेश्चन कवर करना है। 5 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको समझो थोड़ा सा। विद्यापति कवि हैं। विद्यापति किस युग के कवि हैं? का है भक्ति काल के, खा है रीति काल के, गा है आदिकाल के, घा है आधुनिक काल के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, आदिकाल के। विद्यापति जो है ये आदिकाल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 32 नंबर। संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है? संसद से सड़क तक ये किस कवि की रचना है? का है मुक्तिबोध, खा है नागार्जुन, गा है धूमिल, बा है घा है अज्ञेय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, धूमिल। धूमिल जो है ये संसद से सड़क तक जो रचना है ये धूमिल जी की है। 32 का गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 33 पे हम लोग चलेंगे। 33, ठीक है, मुकरिया रचना है। मुकरिया किसकी रचना है? ये भी इंपॉर्टेंट है, आदिकाल की रचना है शायद। का है मधुकर कवि की, खा है कुशल राय की, गा है अमीर खुसरो की, घा है भट्ट केदार की। तो इसका राइट आंसर जो होगा भैया वो हो जाएगा अमीर खुसरो जी की। मुकरिया जो है ये अमीर खुसरो जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है। जयशंकर प्रसाद कामायनी किस प्रकार का काव्य है? जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी, जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस प्रकार का काव्य है? का है खंड काव्य, खा है महाकाव्य, गा है मुक्तक काव्य, घा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है भैया ये महाकाव्य है। ठीक है, ये कौन है? ये महाकाव्य है। जो जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी है इसको महाकाव्य की कैटेगरी में रखा गया। तो 34 क्वेश्चन हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा 35 नंबर, वो मैं ही थोड़ी ना बताऊंगा, वो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन है मेरा, नौका विहार। नौका विहार ये किस कवि की रचना है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो नौका विहार है ये किस कवि की रचना है, मतलब इसको किस कवि ने लिखा है। ठीक है, तो ये 35वां क्वेश्चन समझ लीजिए इसी को। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होता है। इस वीडियो में मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बताए जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो कैसा लगा आपको आज का ये क्लास कमेंट बॉक्स में बताना। इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर चैनल को कर देना सब्सक्राइब। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।